हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। अगर आप फ्रेशर है या अपना करियर स्विच करना चाहते हैं तो आपको कौन सी स्किल पे फोकस करना चाहिए सीखने के लिए, वो सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मैं अवनीश यादव, मैं पिछले 7 सालों से डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी मैं ईपैम सिस्टम कंपनी में सीनियर डेटा इंजीनियर की पोजीशन पे काम करता हूँ। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो डेटा इंजीनियरिंग इज अबाउट कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस, डैशबोर्डिंग और एआई एमएल। सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो डेटा इंजीनियरिंग इज अबाउट कि राव डेटा को यूजेबल डेटा कैसे बनाना है। चलो एक सिंपल से यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई भी वीडियो जो रिकमेंड होती है, या लेट्स से कि आपको कोई एसक्यूएल का ट्यूटोरियल रिकमेंड हो रहा है, या कोई कॉमेडी वीडियो या कोई मूवी का वीडियो रिकमेंड हो रहा है, या कोई शॉर्ट्स आपको आती है, एक किस बेसिस पे आती है? क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग ने आपके वॉच हिस्ट्री, जैसे कि आपके व्यू, आपके लाइक, आपने आप कौन सी वीडियो देखते हैं, इन सारे इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके इस तरीके से प्रिपेयर किया है ताकि ये रिकमेंडेशन सिस्टम को दिया जा सके और आपको एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो रिकमेंड हो पाए। अब सवाल आता है कि ये रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? डेटा साइंटिस्ट जो एआई मॉडल्स बनाते हैं या डेटा एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं, ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि डेटा इंजीनियर ने इन सारे डेटा को कलेक्ट करके उसको क्लीन करके अवेलेबल किया है ताकि डेटा एनालिस्ट अपना एनालिसिस कर पाए और डेटा साइंटिस्ट अपना मॉडल बना सके, प्रेडिक्शन कर सके, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए डेटा इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट है। बिना डेटा इंजीनियरिंग के डेटा एनालिस्ट एनालिसिस नहीं कर सकता, और डेटा साइंटिस्ट भी उनको डेटा ही नहीं मिलेगा अच्छे तरीके से कि वो कोई एआई मॉडल बनाए। इसलिए डेटा इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 80% ऑफ एनी डेटा प्रोजेक्ट इज अबाउट प्रिपेयरिंग डेटा, और ये काम करता कौन है? डेटा इंजीनियर। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत से लोगों का यूट्यूब पे चैनल है। जितने भी वीडियो हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं, किसी ने अपलोड की है सारी वीडियो, ठीक। तो जब कभी कोई भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जब अपनी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो डेटा इंजीनियरिंग ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो वीडियो स्टोर हो और अच्छी तरीके से प्रोसेस हो, ताकि जब कभी कोई यूजर जब वीडियो सर्च करे तो वो वीडियो वो देख पाए, बोल देते हैं। तो डेली लाइफ में डेटा इंजीनियर्स क्या करते हैं? डेली लाइफ में डेटा इंजीनियर डेटा पाइपलाइन बनाते हैं, डेटा पाइपलाइन की मेंटेनेंस करते हैं ताकि वो डेटा पाइपलाइन अच्छी तरीके से सोर्स से डेटा को पिक करके उसको क्लीन फॉर्मेट में स्टोर कर पाए, डेटाबेस में या किसी स्टोरेज फाइल सिस्टम में रख पाए, ताकि डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट उस डेटा को यूज करके एनालिसिस या एआई मॉडल बना सके। इसके अलावा डेटा इंजीनियरिंग टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डेटा की क्वालिटी अच्छी हो, कंप्लीट डेटा स्टोर हो और डेटा सिक्योर हो। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो या हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी पर्टिकुलर यूजर को या डेवलपर को एक्सेस हो जिसको होना चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा इंजीनियरिंग टीम की। अगर आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप फ्रेशर हो या अपना करियर स्विच करना चाहते हो डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड पे, तो आपको कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्किल डेटा इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीखना चाहिए एसक्यूएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और हर एक डेटा इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। 50% ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू एसक्यूएल। तो एसक्यूएल्स में आप कोई भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे डेटाबेस है। इस टॉपिक में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से डेटाबेस पे फोकस करना चाहिए। अभी के लिए आप फोकस कीजिए कि आपको एसक्यूएल सीखना है। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं रिकमेंड करूंगा कि पाइथन, क्योंकि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। पाइथन के थ्रू आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, डेटा क्लीन कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग के लिए। तो पाइथन इज मस्ट हैव स्किल फॉर डेटा इंजीनियरिंग। ये 2 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ एक यूज स्किल्स मतलब बहुत बिग डेटा की, तो पाइस्पार्क इज ऑल्सो लाइक मस्ट हैव स्किल। तो अगर आप डेटा इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट इन 3 स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, एसक्यूएल, पाइथन और पाइस्पार्क। जब आप ये तीनों स्किल्स मास्टर कर लेते हैं तो आप मैं बोल सकता हूँ कि आपने एटलीस्ट 50% अपना स्किल सीख लिया। इसके जब आप एसक्यूएल, पाइथन और पाइस्पार्क मास्टर कर लें तब आपको फोकस करना चाहिए कि कौन से क्लाउड पे आपको डेटा इंजीनियरिंग करनी है। तो अब मार्केट में जीसीपी, AWS और एज्योर ये 3 क्लाउड हैं।
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप AWS या Azure पिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी अपने करियर में देखा है कि मोस्टली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड मोस्टली AWS या Azure पे होती है। मैंने और बहुत सारे ऑप्शंस GCP के लिए भी देखे हैं, बट मैंने मेरे करियर में GCP से रिलेटेड डेटा इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत कम देखी है। बट इसका ये मतलब नहीं कि GCP से रिलेटेड डेटा इंजीनियर्स नहीं होते, वो होते हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि AWS या Azure से रिलेटेड डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स आप सीख सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कहाँ से सीखनी है सारी। अभी और वीडियो लेकर आऊंगा जहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको अगर Azure डेटा इंजीनियर बनना है तो कहाँ से सीखना है, या AWS डेटा इंजीनियर बनना है तो कहाँ से सीखना है। इस सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। इन सारे टॉपिक्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप, जहाँ पे मैं आपको एक अच्छे तरीके से गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से स्किल कैसे सीखनी चाहिए और कितना टाइम लगेगा आपको डेटा इंजीनियरिंग की स्किल सीखने के लिए। तो और एक मैं टिप देना चाहूँगा, आप सारे स्किल्स को एक साथ सीखने की कोशिश ना करें। आप एक पर्टिकुलर स्किल्स को पिक कीजिए, उसको उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और आई होप कि अगर आप 2 और 3 वीक अगर किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स पर देंगे तो आपको उस स्किल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर स्किल्स की मास्टरी कर ली है। और आज के टाइम पे डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब और उनका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है और पैकेज भी काफ़ी अच्छा था। फॉर फ्रेशर्स के लिए कंपनी ऑफर करती है 5 से 8 LPA के बीच में। मिड लेवल पे ये ऑफर करती है 50 LPA के करीब, और अगर आप 6 से 10 साल के बीच में आपको एक्सपीरियंस है तो अराउंड 20 to 30 LPA उसके रेंज में आपको जॉब मिल सकती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा इंजीनियरिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और यहाँ पे किस टाइप का रोल होता है, और आपको कौन सी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप SQL पे फोकस कीजिए, पाइथन पे फोकस कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप फॉलो कीजिए। आप 1 साल में डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे स्किल्स मास्टर कर लेंगे और आप जॉब के लिए रेडी हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप, डिटेल ट्यूटोरियल्स और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा गोल है सिंपल, बिकम डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर, गेट हायर्ड फास्टर।